ओके। सो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो क्लियर है? हाँ सर। ओके फाइन। ओके। सो टुडे इज डे वन फॉर CCNA, right? Already we have done one trial session, just introduction part, but right now we are going to start chapter one, okay, or day one, and I'm waiting for more students, okay? मैं और लोगों को ज्वाइन करवा दूँ। ओके। सो आएंगे लोग अभी। मैंने ड्रॉप कर दिया है सभी को वो। तो स्टार्ट करते हैं CCNA डे वन। ओके। एंड CCNA 200 301 एंड V1.1 कंप्लीट ये प्रोग्राम है जो कि हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। और पहले इस कोर्सवेयर के बारे में मैं 5 मिनट का समय लूँगा और कंप्लीट अपडेट देता हूँ, बिकॉज एंड देन वी विल स्टार्ट CCNA टॉपिक, ओके, like module first. We will start today, okay? We will learn. So first thing, like what about CCNA 200 301 R1.1? This is the version, the updated version in 1.1. और आगे अगर कोई और वर्जन आपके सामने आता है तो बस माइनर सा कुछ पॉइंट्स के अपडेट होते हैं, तो इजीली ऐसा नहीं है कि आपको वो पूरा दोबारा करना पड़ेगा। यू कैन लाइक जस्ट ऐड ऑन दोज टॉपिक्स, ओके। जो भी आपके नए वर्जन में ऐड होंगे, मे बी 1.2 आता है या 2.1 आता है, 2.0 आता है, जो भी आता है, तो वो आपका जस्ट माइनर अपडेट के साथ आता है। तो हमेशा आप इस चीज़ को क्लियर रखें। एंड देर इज़ नो बिग डिफरेंस in between versions, okay, but yes, there is like different types of new technology updated in every version। जो भी हमारा मार्केट होता है, ट्रेंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाती हैं। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? वर्जन को लेकर यस सर। कभी परेशान नहीं होना कि हमें अभी 6 महीने बाद या 1 साल बाद नया वर्जन आ गया, ओके। ओके। तो अनम्यूट आप लोग करेंगे। टुडे इज़ डे वन, तो मुझे बहुत सारी गाइडलाइन बीच बीच में बतानी पड़ेंगी, तो जब भी आप अनम्यूट करो, ओके, तो क्वेश्चन आंसर जो भी करने के बाद तुरंत म्यूट कर दिया करो, ताकि बैकएंड में नॉइज़ ना आए, क्योंकि आप लोगों के एंड से नॉइज़ होता है। क्योंकि हर कोई सेटअप लेकर तो नहीं काम करेगा ना, तो थोड़ा सा आप लोग म्यूट कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नॉर्मल माइक हेडफोन सब चलेगा, ओके। So this is all about CCNA according to version. The latest version is 200 301 1.1. Okay. And let me find some details for CCNA. For example, let me search CCNA. Okay. 200 301. And this is the latest paper code, and it is a global certification. So after this program, you can mention in your CV, and your CV will recognized globally, right? Means कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी आप अपनी CV अप्लाई करते हो और उसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि यू डिड CCNA, ओके, सो कंपनी या नेटवर्क
इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे वो बहुत आसानी से आपके सीवी को समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे के पास नॉलेज होगा, क्योंकि इसने सीसीएनए किया हुआ है। और सीसीएनए एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, बहुत लाइक नहीं होता है, बहुत पॉपुलर सर्टिफिकेशन है, जो कि अगर आपकी सीवी में ऐड ऑन होता है तो आपके सीवी का जो या आपकी जो रेज्यूमे है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का प्रोसेस या मतलब इफेक्ट डालता है एचआर के ऊपर या कंपनी के ऊपर। और एक तरीके का वो बेस्ट सोर्स होता है आपके हायरिंग का, राइट। तो आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू कैन ऐड द थिंग्स इन योर सीवी और इन योर resume. I'll tell that how to prepare for that and how to add the CCNA certification points or whatever, जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो या इनकेस आप सर्टिफिकेशन में भी प्लान कर लेते हो ट्रेनिंग के साथ, जो कुछ भी है तो मैं सब गाइड करूंगा। बट एज पर द डिटेल यू कैन मेंशन all details in your CV, okay, for like better बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस और फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो यू कैन सी दिस इज द CCNA प्रोग्राम, ओके, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CCNA। And you can see, if you want to pass the exam, so there is the paper code which is CCNA 200-301, okay, and CCNA 200-301 version 1.1 is a 120-minute exam process, okay. If you want to attempt these Cisco certifications or CCNA certifications, not Cisco certifications, okay, there are multiples of certifications in Cisco, अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। बट ये CCNA एक बहुत रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है और 120 मिनट का मीन्स 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। और जो दो लैंग्वेज में आपको मिलता है, इंग्लिश एंड जैपनीज, ओके। तो 200-301 का ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें टोटल 6 मॉड्यूल होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा प्रिपेयर करना होता है। बट इंस्टेड ऑफ ओनली एग्जाम प्रिपरेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर द इंडस्ट्री डिमांड, ओके। लाइक हमें जॉब एटलीस्ट करना क्या है, हमें सिर्फ एग्जाम तो नहीं देना है ना बस उसी को पढ़ लें। वी नीड टू प्रिपेयर फॉर इंडस्ट्री, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर जॉब, ओके। बिकॉज there are thousands of jobs available for network engineer in every city, okay. Let me show some like jobs like naukri.com, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ओके। आज से हमारा सेशन स्टार्ट है CCNA का, तो पहले पूरा इसको समझ लो कि व्हाट इज़ द सॉरी व्हाट आर द मोटिव बिहाइंड दिस CCNA प्रोग्राम और बिहाइंड दिस जर्नी, ओके, एंड हाउ यू कैन ग्रो इन नेटवर्किंग डोमेन एंड व्हाट लाइक आप क्या क्या करो, कैसे करो एंड एवरीथिंग, ओके। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पोर्टल वेयर यू कैन फाइंड जॉब, ओके। सो लेट मी फाइंड नेटवर्क इंजीनियर जॉब, ओके। एंड आई वांट टू स्टार्ट एज अ फ्रेशर, मे बी फ्रेशर्स के लिए जॉब ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, तो हम यहाँ से 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले लेंगे, है ना, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। एंड आई वांट टू स्टार्ट और आई वांट टू फाइंड द जॉब इन इंडिया, ओके, इन बैंगलोर, ओके, इन दिल्ली, ओके, एंड इन हैदराबाद। Okay, you can find your best city where you want to relocate or where you want to do the job. Okay, so you can find at least 3-4 city and a best city where you want to start your career. Okay, where you want to apply for job. Okay, so you can find. तो मैं जस्ट यहाँ से सर्च करूँ तो यहाँ पर हमें बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं। आई थिंक अप्रॉक्स 1000 जॉब अवेलेबल होती है फॉर वर्क फ्रॉम होम। हाइब्रिड जॉब भी है फॉर दोनों के लिए, रिमोट जॉब भी यहाँ पर होता है। इंजीनियर्स के लिए आईटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स देखो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। एटलीस्ट यहाँ से देखें सैलरी के अकॉर्डिंग कितनी जॉब कैसे क्या है, वो भी यहाँ पर फिल्टर करके देता है। दिस इज़ फॉर फ्रेशर्स, ओके। अभी हम इससे भी ज़्यादा जॉब निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पूरा सेशन भी जॉब पर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रेज्यूमे सभी मैं आपको इस कोर्स के अंदर कवर कराऊंगा, ओके। अगर आप लाइव क्लास इनरोल किए हो तो भी, और अगर आप वीडियोस कोर्स इनरोल किए हो तो भी आपको इस वीडियो या जितनी भी सीरीज या जितनी भी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं सब इंडस्ट्रियल लेवल पर होंगी, ओके। तो मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं, दिस इज द जॉब इन स्पेसिफिक कंपनी एंड द कंपनी इज
द कंपनी लोकेशन इज़ इन हैदराबाद। ओके, सो आप इसको जस्ट फाइंड करो, दिस इज़ जस्ट फॉर एक्सपोजर। ओके, डोंट वरी कि आपको यहाँ पर कुछ इधर उधर की चीज़ें मांग ली जाती है, सो हाउ यू विल बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, डोंट वरी, आप बस 2 महीने में मास्टर बन जाओगे। ओके, और आगे का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो इंटरेस्ट बनाकर रखना है। कोई क्वेश्चंस वगैरह होने पर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो और हाँ सर। हैंड हाँ रेज सर। करके पूछ सकते हो। ओके, सो यू कैन सी देर इज जॉब। ओके, बेसिकली इस जॉब में क्या मांगा जा रहा है कि असिस्ट इन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर नेटवर्क, राइट? मॉनिटरिंग भी यहाँ पर है। सो while learning CCNA complete syllabus, I'll tell different types of monitoring processes for networking devices, for protocols and other things. Okay, what is LAN man and everything, CCTV support भी यहाँ पर, डेस्कटॉप लैपटॉप प्रिंटर, ये सारी चीज़ें भी हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न दी like noob level topic in IT infrastructure like Windows 10, Windows 11, computer hardware, basic Linux and everything, I'll share complete syllabus and complete video tutorial to prepare, okay, by self। तो वो बहुत आसानी से आप सेल्फ प्रिपेयर कर लोगे और इधर 10-15 दिन में कर लेना। मैं आपको पूरा मटेरियल आज कल में प्रोवाइड करूँगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लाइक गिव एवरीथिंग इन वन डे। ओके, या एक सेशन में मैं आपको पूरा सब कुछ दे दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, बट हाँ, डे बाय डे हम लोग अचीव करेंगे कुछ ना कुछ। हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप देखो, गूगल क्लाउड और नॉर्मल क्लाउड और ये सारी चीज़ें भी पूछा जा रहा है। CCNA नेटवर्क प्लस और ये सारे सर्टिफिकेशंस की डिमांड भी है कि ये सब आपको प्रिपेयर करके आना है। इन सब के आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। की स्किल्स देखो, OS नेटवर्क, राउटर, लैन, वाईफाई और ये सारी चीज़ें आप कन्फिगर कर लेते हो। लाइक CCNA में वाईफाई, लैन, राउटर, स्विच, ओके, फायरवॉल, WLC, एक्सेस पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो। इवन देन आई टेल सम सिक्योरिटी एप्लीकेशंस और टूल्स। ओके, ऑल्सो वी विल लर्न, वी विल कवर, ओके, विथ प्रैक्टिकल्स। तो बहुत सारी चीज़ें कवर लेंगे। रेस्ट यहाँ पर कह रहा है कि ये विंडोज़ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, क्लाउड के बारे में थोड़ा आइडिया चाहिए आपको, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में। तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो मटेरियल के थ्रू। मैंने क्या कहा कि अगर इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होना है तो बुक के पेज को पढ़ने से या फिर सिलेबस को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। इंडस्ट्री के सिलेबस को हमें पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल हमें जॉब कहाँ करनी है? हमें इंडस्ट्री में करना है, राइट? तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं वही चीज़ जस्ट आपको एक्सपोजर के लिए दिखा रहा हूँ कि यस, दिस इज़ द इंडस्ट्री डिमांड। और मैंने कोई पहले से जॉब सर्च करके नहीं रखा था कि मुझे यही आपको दिखाना है। दिस इज़ द रैंडम सर्च इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? तो ये सारी चीज़ें। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बहुत सारे ऐसे अपडेट आपको मिलेंगे आगे, और चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर $300 एग्ज़ाम का फीस होता है। और अगर आपके पास कोई कूपन वगैरह मिल जाता है तो बेटर है। कभी कभी डिस्काउंट सिस्को द्वारा मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, मैं इसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। और उस पे कुछ कूपन ऑफर मिल गया तो मे बी जो $300 का फ़ी है वो 200 में हो जाए या 250 में हो जाए, वट एवर, कुछ ना कुछ कम करके आपको हो जाएगा। बट एज पर इंडियन करेंसी देर इज 25 to 30,000 rupees to pass the CCNA exam. Okay, you can convert $300 plus tax and you will get complete exam details. Okay, as per the current date। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि सिस्को के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिस्को मॉडलिंग लैब वगैरह को आपको समझना पड़ेगा। और ये एक वेब यूआई है जहाँ पर क्लाउड सर्वर मिल जाता है फ्री में। 5 डिवाइसेस हमेशा अवेलेबल रहती हैं जिस पर आप अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। डिवाइसेस सारी अवेलेबल हैं, बट एट अ टाइम 5 डिवाइसेस को आप लाइव कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, ग्रेट। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया होगा अबाउट CCN एंड एवरीथिंग। एंड अगर मैं इसके एग्जाम के टॉपिक्स को दिखाऊं तो देर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स। ओके, जिस जो ये पूरा सिलेबस को भी टच कर रहा है। बट यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल पॉइंट है, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, राइट? यू कैन सी। So first module is network fundamentals, second one is network access, then IP connectivity, then IP services, and then security fundamental, and then automation and programmability. So this is the complete like index with 6 module. Is that clear to everyone? आगे बढ़े।
यस सर। ओके। यस सर। तो अगर आप CCNA से इंट्रोड्यूस हो गए हो तो अब हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, बट मैं एक और आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जब भी आप CCNA स्टार्ट करते हो ना, तो कभी कभी आप लोग CCNA के साथ दूसरा भी कोर्स इनरोल करना चाहते हो, जैसे CCNA के साथ फायरवॉल ले लिया, CCNA के साथ CCNP ले लिया। देखो, करना तो वन बाय वन है। तो पहले आप एक को प्रिपेयर करके अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाओ, देन दूसरे वाले में आप इनरोल करो। बट इन केस अगर आपको लगता है कि यू कैन मैनेज एवरीथिंग, यू कैन मैनेज पैरेलली मल्टीपल्स ऑफ कोर्सेस एट ए टाइम, सो नो प्रॉब्लम। आप जीनियस हैं, आप कर सकते हैं, राइट। बट यस, आपको 2-4 दिन में लग जाएगा कि हमें इसके साथ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा, लैब करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट असाइनमेंट और ये सारी चीज़ें सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि हमारी स्किल्स उस लेवल की बिल्ड हो सके। ओके, ये सब है। So let me show some Cisco certification path. Okay, so this is the portfolio for Cisco certifications. Okay, so first of all, this is the associate. This is the entry level program. Okay, CCNA. There is no only CCNA in this certifications. Let me show Cisco certification. Sorry, path. सो लेट मी शो सम सिस्को सर्टिफिकेशंस पाथ। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास, यस, दिस वन, सी। So if you want to crack the CCNA or Cisco certification, so this is the complete path. Okay, first of all you need to learn CCNA entry level program. So don't worry, ये पूरा कोर्स फ्री आपको मिलेगा। अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मैं ये पूरा आपको कवर करा दूंगा। ओके, एंट्री लेवल, क्योंकि ये जीरो जिनको नहीं पता होगा ना, जीरो नॉलेज नहीं होगा ना नेटवर्किंग के बारे में, तो डायरेक्ट एसोसिएट मतलब ये दिस इज द सेकेंड लाइक लेवल। CCNA हमारा क्या है, सेकेंड, देन थर्ड प्रोफेशनल है, और फिर हमारा एक्सपर्ट लेवल आ जाता है। क्लियर है? So you can achieve one by one. So first one is entry level program where you will get some CCST IT support, CCST networking and CCST cyber security. Okay, देखो ये तीन पेपर कोड CCNA को प्रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, बट डोंट वरी, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा और ये पूरा CCNA का जो नेटवर्क फंडामेंटल है कवर कराऊंगा, ताकि आप इधर एडवांस CCNA, सिस्को बोलता है कि ये मेरे लिए एंट्री लेवल का प्रोग्राम है और ये सारी चीज़ें, हाँ है। और CCNP भी लगभग में NRC और ये सब जाएंगे तो एंट्री लेवल का है, बट नॉर्मली आप देखेंगे एक्सपर्ट लेवल इधर आ जाता है। बट डोंट वरी, प्रोफेशनल लेवल भी बहुत प्रो लेवल के एग्ज़ाम्स और प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको इतने सारे पेपर कोड प्रिपेयर करने होते हैं। तो आप लोगों को अगर कभी ये कोई कहे या कभी आप लोग सोचो कि यू विल कंप्लीट योर CCNP सर्टिफिकेशन इन सिंगल पेपर कोड, तो भूल जाओ। आप कई साल CCNP में टाइम दोगे तो जाकर आप प्रिपेयर कर पाओगे CCNP के सारे प्रोग्राम। ओके, दिस इज द कंप्लीट सर्टिफिकेशन पाथ। देर इज नो ओनली सिंगल सर्टिफिकेशन इन CCNP, देर इज नो सिंगल सर्टिफिकेशन इन CCNA, देर इज नो सिंगल सर्टिफिकेशन इन एक्सपर्ट लेवल और आर्किटेक्ट लेवल। ओके, ये चीज़ें कैटेगराइज करी गई हैं बाय सिस्को। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। बट यस, आफ्टर CCNA यू कैन इनरोल फॉर CCNP NRC। I'll teach complete detailed और एडवांस राउटिंग स्विचिंग इन CCNP NRC। ये भी आप कंप्लीट सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम ले सकते हो। एंड इनकोर भी आई थिंक फरवरी वगैरह में मेरा बैच आएगा, उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ये दोनों करने से आप CCNP सर्टिफाइड हो जाते हो, और CCNA में जस्ट ये पेपर कोड करने से आप सर्टिफाइड हो जाते हो। ये वाला अगर आप लोगों को करना होगा ना, CCNA साइबर सिक्योरिटी, तो आप लोग मेरे से फ्री में कर लेना। मैं इसका एक कोर्स कराने वाला हूँ, शायद अगर समय मिला तो बेस्ट विशेष करिए कि हाँ मिले और हम लोग इसको फ्री में कर लें। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा सर्टिफिकेशन का अपडेट जस्ट आपके साथ रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी होती हैं। होप कि पूरा प्रोसेस आपको पता चल गया। अब हमें स्टार्ट करना चाहिए अपना टॉपिक। ओके, तो CCNA में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है, लाइक एसेंशियल आता है, नेटवर्किंग एसेंशियल। ओके, जिधर हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नेटवर्क। थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, लैन मैन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जीरो से। तो यस, आप लोग भी थोड़ा सा मुझे बताएं क्या है बेसिक, व्हाट इज नेटवर्क।
यस प्लीज। एनीवन? हेलो। हाँ सर। यस यस। व्हाट इज नेटवर्क? सर network is stand for there are two or more electronic device connected to each other is called a network. ओके। सो लेट्स सपोज आप मेरा क्लास लेने से पहले आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर की जॉब के लिए जा रहे हो, और नेटवर्क इंजीनियर की जॉब में जो कंपनी का एचआर है वो पूछता है आपसे व्हाट इज़ नेटवर्क। तो सोचो कि आज आप बिना मेरी क्लास लिए जा रहे हो आंसर करने, तो आप क्या आंसर करते हैं? आप बेस्ट आंसर बताओ। सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप वैसे मोस्ट ऑफ, कुछ ही लोग फ्रेशर हैं। कुछ लोगों ने अभी मोर देन 50% कैंडिडेट अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। 3 लोगों का तो ठीक है, वो रिकॉर्डेड ले लेकर काम चलाएंगे और जब टाइम मिलेगा तो उसको ज्वाइन करेंगे। बट इन माई क्लास 90% अटेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट टू अचीव द कंप्लीट रिसोर्स आर मटेरियल्स, ओके, अबाउट माई लाइव ट्रेनिंग, राइट? तो 90% अटेंडेंस आपका होना चाहिए। आप मिस करते हो, वीक में एक आध सेशन चलता है, आप रिकॉर्डेड से कवर करके अगले दिन मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। यस प्लीज, व्हाट इज नेटवर्क? तो ज़्यादा आइडिया नहीं है? कोई आंसर देना चाहेगा? आरात्रिक, धर्मेंद्र, गौरव, कमल, नागेश्वर, सुधीर, एनीवन? Sir, I can explain again. यस यस। Sir, network is stand for there are two and more electronic device connected to each other is called network. Like PCs, laptop, printer, scanner, switch, router. ओके नाइस। Uh, ओके फाइन, ग्रेट। और कोई? ओके नो प्रॉब्लम। सो नेटवर्क, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर कंप्यूटर्स या अदर जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं उनका एक तरीके का कनेक्शन है ना, एक दूसरे से कनेक्शन, राइट? ओके सर, मैं बता जैसे सकता हम, हूँ? अब ठीक है मैं बताता हूँ, अभी बहुत देर से मैं पूछ रहा था, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अगले उसमें आप आंसर करना। तो सिंपल, ओके सर। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क इज अ लाइक ग्रुप ऑफ टू और मोर कनेक्टेड डिवाइसेस, ओके, which are connected with each other, or multiples networking devices like switch, router, PC, hub, repeater, bridge, or other multiples of devices are available for networking. Whenever all networking devices are connected together is come under network, or it is known as network. मीन्स नेटवर्क क्या है? बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस का जो कनेक्शन है आपस में, जैसे कि राउटर है, कंप्यूटर है, स्विच है, फायरवॉल है, एक्सेस पॉइंट है ना, और बहुत सारी डिवाइसेस हैं, वो सब जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, डेटा शेयर करते हैं, है ना, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये हमारा नेटवर्क है, नेटवर्किंग कहलाता है बेसिकली। ओके। जैसे हम फ़ोन में भी नेटवर्किंग करते हैं, है ना, लैपटॉप हुआ, स्मार्ट टीवी में भी हम लोग नेटवर्क यूज़ करते हैं आज, राइट? तो ये सारी चीज़ें। तो नेटवर्क इसी को बोला जाता है। जैसे हम इसको सिंपल एग्जांपल के लिए लें कि हम लोग एक ह्यूमन नेटवर्क बोले, ह्यूमन नेटवर्क। तो इंसान का नेटवर्क क्या है? जब इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होकर, है ना, जैसे नहीं हम लोग कभी कभी बोलते हैं चार दोस्त आपस में कंपनी में हैं, एक ही कंपनी में, और चारों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग और ये सारी चीज़ें हैं, चारों एक साथ आते जाते सारी चीज़ें हैं, तो कहेंगे ये चारों का नेटवर्क बहुत तगड़ा है या बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा हम बोलते हैं ना, ऐसा सुनते हैं ना। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक पीसी, स्विच, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, और कनेक्टेड टुगेदर, ओके, इज कॉल्ड नेटवर्क। ओके, क्लियर है? yes, sir. ओके ग्रेट। तो ये हमारा नेटवर्क का पार्ट होता है। लेट मी शो, लाइक दिस इज द नेटवर्क, ओके।
आप यहाँ पर देखिए एक नेटवर्क है, और इसमें क्या नेटवर्क आपको दिख रहा है कि हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। ओके। मैं इतना स्मार्ट आप लोगों को बना दूंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप पढ़ना सीख जाओगे। तो फाइनली यहाँ पर आप देखो, ये हमारा एक क्या है, नेटवर्क है। ओके। ये एक सिंपल सी लैब है, आगे आप भी डिज़ाइन करोगे और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आपको करना है, चाहे वो ईवेनजी हो, GNS3 हो, जो एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट स्टार्ट आपको यहीं से करना है। तो दिस इज़ द राउटर, दिस इज स्विच, दिस इज सिक्योरिटी अप्लायंसेस लाइक वायरलेस डिवाइस, दिस इज लैपटॉप, डेस्कटॉप, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, मोबाइल डिवाइसेस, सर्वर, लैपटॉप, स्विच, वायरलेस लैन कंट्रोलर एंड सर्वर। ओके। एंड दिस इज द इंटरनेट, समझ लो कि यहाँ पर इंटरनेट के साथ ये कनेक्टेड है। हमारे कंपनी का राउटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, और इंटरनेट से हमारा समझ लो गूगल, सिस्को, ये सारे राउटर कनेक्ट, मतलब सारे सर्वर्स होंगे। इंटरनेट पर ही तो सारा डेटा होगा। सो दिस इज द नेटवर्क बेसिकली। Multiples types of networking devices are connected together. सिंपल, हेजिटेट नहीं होना है, बहुत सिंपल वे में स्टार्ट करना है। स्टैंड फॉर जहाँ जो यूज़ करना हो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे। जैसे नेटवर्क का कोई स्टैंड फॉर क्या बताएंगे आप? तो नेवर स्टार्ट लाइक नेटवर्क स्टैंड फॉर। ओके। जैसे हम ब्रश अप करेंगे अपने नॉलेज को एक तरीके का, नहीं, बहुत पॉइंट वाइज बातें करेंगे तभी तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? अभी किसी ने यस सर। आंसर दिया था तो स्टैंड फॉर ऐसा कुछ इस्तेमाल किया था, बहुत सही है, आप ट्राई किए। क्योंकि ट्राई करने से ही चीज़ें सही होंगी। तो उसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा अब देखेंगे कि हमें कहाँ पर उस तरीके का आंसर स्टार्ट करना है, कहाँ अवॉइड करना है, राइट? So this is the complete like network where we can connect multiple devices together, and this device can send the data to this device can send the data to this device, and this device can send the data to this cloud server, or this, or internet level devices. Okay, so this is the computer network. Okay, तो बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कंप्यूटर नेटवर्क? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? क्या फायदा, क्या इंपॉर्टेंस क्या है? द इम्पोर्टेंस इज इनेबल फाइल शेयरिंग। ओके। हम लोग नेटवर्किंग क्यों करते हैं, नेटवर्क क्यों करते हैं, नेटवर्क बनाते क्यों हैं? एक कंपनी के अंदर 100, 200, 2000, 5000 कंप्यूटर्स लगाते हैं, कई सारे स्विचेस लगाते हैं, कई सारे राउटर्स लगाते हैं, बहुत सारे सर्वर्स इंप्लीमेंट करते हैं। लेट मी शो सम लाइक डेटा सेंटर्स। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं, और लेट मी शो अनदर थिंग लाइक 1 मिनट। ओके, तो गूगल या इंटरप्राइज इंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर, एक कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर इंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर और चीज़ें आपको मिलेंगे। यू कैन सी, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कंपनी के अंदर, जैसे ये मान लिया एक कंपनी है, यहाँ पर देखो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, इसके ऑफिस में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, हर एक ब्रांच में अलग अलग डिवाइसेस रखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे डिवाइसेस हैं। बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे आपको लैब ऑनलाइन ही देखने को मिल जाएंगे। ओके, जो कि ये देख सकते हो। सेम ऐसा ही एक टोपोलॉजी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर रखा है, या जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा एक ब्रांच ऑफिस वन है। लेट मी जूम इट, यू कैन सी, ये हमारा एक ब्रांच ऑफिस वन है। यहाँ पर राउटर है, स्विच है, और एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं। ओके। अब एंड पॉइंट डिवाइसेस क्या होती हैं, अगर आपको नहीं पता कि एंड पॉइंट काम क्या करता है, एंड पॉइंट डिवाइसेस होती क्या है, तो एंड पॉइंट डिवाइसेस मतलब, अब देखो ये वाले जो अपडेट है ना, जैसे ये सब एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं जो एंड लेवल पर इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे पीसी हो गया, सर्वर हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गए, डिवाइसेस मोबाइल वगैरह के हो गए, ये सब हो गए। तो दीज आर दी एंड पॉइंट डिवाइसेस, जो कि एट लास्ट एंड पॉइंट पर है जहां यूजर काम करता है जिन डिवाइसेस को लेकर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
यस सर। हाँ सर। यस सर। कोई ओके, कोई क्वेश्चन? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? यस सर। हाँ ओके, सर, हाँ सर। तो ये हमारा पॉइंट्स है, ये सभी एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर सिंगल रखा है क्योंकि बहुत सारा ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज़ द सिंगल एंड पॉइंट डिवाइस। इसमें हमारा सर्वर भी आ सकता है। अब आप ये बता सकते हो कि इन एंड पॉइंट डिवाइसेस वी कैन ऐड सर्वर्स ऑल्सो, वी कैन ऐड एक्सेस पॉइंट्स एंड वी कैन ऐड अदर लाइक मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप। ओके, ये सब डिवाइसेस, इवन देन हब, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो एंड पॉइंट लेवल पर, राइट? ये सारी चीज़ें। देन दिस इज़ द ब्रांच ऑफिस वन। फॉर एग्जांपल हमारा कोई कंपनी था, ब्रांच ऑफिस वन था, ब्रांच ऑफिस टू था, ब्रांच ऑफिस या हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है। अब हेड क्वार्टर में देखो हमारे पास सर्वर्स लगे हुए हैं, कोर स्विचेस लगे हुए हैं, वैन राउटर लगे हुए हैं। अब आई थिंक आप लोग बिल्कुल, मैं समझता हूँ, जीरो हैं, तो आपको पता ही नहीं है कोर स्विच होता क्या है, सर्वर्स क्या होता है। तो यही सारी चीज़ें हमें कन्फिगर करना सीखना, कैसे इम्प्लीमेंट करना, सब कुछ इसी चीज़ों को हमें देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा हेड क्वार्टर है, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर, अब ये सब क्या आ गया? तो सब कुछ बहुत डिटेल में आगे आपको होगा, बट आई एम शोइंग दैट दिस इज द नेटवर्क। ओके, ये एक कंपनी लेवल का नेटवर्क है, इसमें राउटर, स्विच, फायरवॉल, सब कुछ देखो कैसे लगा हुआ है, इंटरनेट से कैसे कनेक्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। सो दिस इज द कंप्यूटर नेटवर्क। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस network or networking? To share the resources, okay, to enable the file sharing। अभी आप हमारे साथ कनेक्ट हो, है ना, नेटवर्किंग के ही थ्रू तो हो, आपके घर पे राउटर लगा होगा या आप मोबाइल से कनेक्ट हो गए, किसी भी ऐसे नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट हो। तो मेरा ये मतलब है कि मैं यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पा रहा हूँ, कुछ बातें कर पा रहा हूँ, आप उधर से कर सकते हो। ये हमारा नेटवर्किंग का मेन पर्पस होता है ना, मीन्स कम्युनिकेशन। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क इज टू एक्सेस इंटरनेट। मीन्स आज हमें क्या है, अगर मैं इंडिया में हूँ और यूएसए में मुझे किसी को ईमेल सेंड करना है, मैं आसानी से कर सकता हूँ, कोई मैसेज भेजना है आसानी से भेज सकता हूँ। आप लोगों को अगर मान लिया कि इंटरनेट ना होता या नेटवर्क ना होता या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता ऑनलाइन का, तो आप क्या करते इस क्लास के लिए? ओके, इसी क्लास के लिए आप क्या करते, सीसीएनए के लिए सीसीएनए पढ़ने आते। तो मान लिया कि मैं अभी जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लिया आप मेरा ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन में क्या होता, विदाउट इंटरनेट व्हाट विल हैपन इन इन वर्ल्ड, क्या होगा? तो सब चीज़ ऑफलाइन हो जाएगा। अब ऑफलाइन होगा तो आपको खाना खाने के लिए जोमेटो से जो ऑर्डर करते हो या स्विगी से जो ऑर्डर करते हो या किसी भी अनदर प्लेटफॉर्म से जो ऑर्डर करते हो, 30 मिनट में, 20 मिनट में, 10 मिनट में आपके घर पे आ जाता है, 5 मिनट में आ जाता है। वो क्या करना पड़ेगा? आपको 2 घंटा समय देकर पकाना पड़ेगा, या फिर 1 घंटा समय देकर उस लोकेशन तक जाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, है ना, वो सारी चीज़ें। तो नेटवर्क आने से क्या होता है कि एक छोटी सी छोटी चीज को बहुत ही लाइक नेक्स्ट लेवल का इस्तेमाल किया गया है। टाइम बच रहा है, लोगों का टाइम बचाकर लोग उससे पैसे अर्न कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से इसको समझोगे तो ये सब पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब नेटवर्क या इंटरनेट इतना स्मार्ट होता जा रहा है। लोग उतना ही स्मार्ट होते जा रहे हैं जितना इंटरनेट या डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है। ओके, तो हम लोग डिजिटली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और जितना आगे आप जाएंगे उतना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कर पा रहे हो, है ना। आज आप आधे घंटे में बैठ के शॉपिंग भी कर लेते हो, खाना भी मंगा लेते हो, सब कुछ कर पाते हो। अगर वही चीज़ आपको ऑफलाइन करना हो तो आप पूरा दिन निकाल दोगे शॉपिंग, खाना मंगाने, खाने, वटेवर सारी चीज़ों में, राइट। तो अभी यही क्लासेस आपको ऑफलाइन करना होता तो आप क्या करते, अपने सिटी को छोड़कर हमारे सिटी आते। मान लिया कि मैं इस समय दिल्ली में हूँ या नोएडा में हूँ, तो नोएडा आप आते निकल के, है ना। मान लिया कि नोएडा आ गए, या फिर आपको मैंने बोला कि चलो आप मैं और दूसरे लोकेशन पर हूँ, मुंबई हूँ, आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। आते वहाँ पर रूम रेंट लेते, जितने का कोर्स नहीं उतने का आप क्या करते, इन्वेस्टमेंट करते, रूम लेते, फिर रहते 2 महीने 3 महीने, है ना। वो दूसरी चीज़, फिर आप उसमें आने जाने का खर्चा, आने जाने में जो समय लग रहा है उसका वो, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता, एक जॉब नहीं कर पाते आप इसके साथ शायद। बट यही चीज़ अब क्या कर पा रहे हो आप, अपना लाइक पूरा दिन जॉब में भी अपना टाइम दे पा रहे हो और शाम को आसानी से घर पे बैठे बैठे ये सारा एजुकेशन ले पा रहे हो, ड्यू टू नेटवर्क और इंटरनेट। ओके, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पा रही हैं। ओके,
तो ये हमारा बेसिकली इंटरनेट का या नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस है। एंड रिमोट कम्युनिकेशन, आज आप मान लिया कि घर पे हो और ऑफिस से आपका फ़ोन आता है या आपके लिए एक मेल आ जाता है कि यू नीड टू लॉग इन योर अकाउंट टू मैनेज दिस टास्क। ओके, बहुत अर्जेंसी आ गया कुछ ऊपर से, हेड ऑफिस से, वट एवर, कि सारे एम्प्लॉय को या सारे इंजीनियर्स को या सारे पर्सन को ये करना है जो ऑफिस के एम्प्लॉय हैं। तो आप क्या करते हो, आप रिमोटली घर से बैठे बैठे अपने सिस्टम को एक्सेस कर लेते हो और उस पर काम कर पाते हो। इज इट पॉसिबल? यस, थ्रू नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, तो सोचो कि कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंस होगा। और कंपनियां, कंपनी में जो हम लोग काम करते हैं, जितनी भी कंपनियां आज हैं, वो एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपने आप को बनाना चाहती हैं। इसीलिए हमें भी अपनी स्किल्स को हमेशा अपडेट अपग्रेड और सारी चीज़ें करके ही इन सारे चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। हमें जो इन्वायरमेंट डिजिटल वर्ल्ड का हो रहा है ना, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें अडॉप्ट, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें वो स्किल्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा जो हमारे नेटवर्किंग के अंदर घुस रहा है और लोगों की जॉब ले रहा है। लोगों की जॉब नहीं ले रहा है, लोग जॉब करने के लिए कैपेबल है। अब दुनिया आगे बढ़ रही है। अब ये सोचो कि नहीं भाई एआई बंद करवा दें, हम अपने आप के ऊपर काम ना करें, तो फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, है कि नहीं? हाँ सर। लोगों का यही काम है ना कि सर एआई आ गया है, हमेशा क्वेश्चंस होता है बहुत बार। अब तो बहुत कम क्वेश्चंस होने लगा, कई साल हो गए। नहीं तो शुरू में बैच वाले पूरा पागल हो जाते थे कि अरे सर एआई आ गया, अब तो जॉब चली जाएगी, ले ऑफ हो रहा है, ये सारी चीज़ें। हाँ होगा, तभी होगा जब आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे। अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, है ना, क्योंकि आप उन सब में से हो जो अडॉप्ट नहीं करना चाहते और आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। तो वी नीड टू अडॉप्ट द डिजिटल टेक्नोलॉजी, ओके, इन आर स्पेसिफिक एरिया। और हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज लाइक माई एरिया या व्हाट इज माई स्पेसिफिक गोल पाथ वट एवर। तो बिना गोल स्मार्ट प्लानिंग के और इन सारी चीज़ों के नहीं होगा। Enable file sharing, internet access, remote communication, and we can establish network for home, for office, for data center, and for cloud environment. Okay, लाइक आज इंटरनेट पर आप क्या करते हो, जैसे मैं अभी घर पर हूँ, पूरा घर पर। अभी मैं, आज मैं डेस्कटॉप से कनेक्ट होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मेरा मैकबुक था, उससे मैं पढ़ा रहा था, तो उससे लाइव आ जाता था क्योंकि उसमें कैमरा और सारी चीज़ें। अभी मैं थोड़ा सा वर्क स्टेशन पर हूँ, ऑफिस वाले जगह पर हूँ, तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ लाइव, क्योंकि इसमें कैमरा कनेक्ट करना पड़ेगा और थोड़ा उतना वो सोर्स का वो नहीं रहता है, सही नहीं रहता है। तो क्या है, अभी अगले सेशन से मैं हमेशा लाइव रहूंगा, कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा कंप्यूटर्स रखा हुआ है, यहाँ पर सर्वर्स रखा हुआ है, एक डिवाइसेस रखी हुई हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अब ये पूरा का पूरा मेरे घर का एक नेटवर्क है समझ लो, या मेरा एक ऑफिस है ना, होम ऑफिस जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट करी गई हैं। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो सर्वर है उसको मैं एक्सेस करूंगा रिमोटली, और उसके अंदर जैसे आप जैसे मान लिया कि आप क्लाउड पर क्या करते हो, आप जाते हो, मान लिया आपको एक क्लाउड पर मशीन चाहिए, एक सर्वर लॉन्च करना क्लाउड पर। तो आप कौन सा क्लाउड सर्च करोगे आज के समय पर? आप AWS सर्च करोगे, आप एज्योर सर्च करोगे, आप GCP सर्च करोगे, आप अलीबाबा वट एवर कुछ ऐसा सर्च करोगे, है ना? तो इन सभी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आप क्या करोगे, आप इनको एक्सेस करोगे, यहाँ पर आप अपना पेमेंट करोगे, जो भी सारी चीज़ें हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक मशीन मिल जाएगा। इस मशीन में क्या होगा, इस मशीन में आपको 2 GB रैम मिल जाएगा, मे बी 20-50 GB आपने SSD ले लिया, आपने इसके अंदर 2 कोर का प्रोसेसर ले लिया, CPU ले लिया, आपने इसके अंदर कोई ग्राफिक कार्ड ले लिया, कोई और कंपोनेंट ले लिया। ऐसे ही तो आप क्लाउड पर परचेज करते हो। हाँ यस सर। यही होता है ना, मैं आगे उसका हाँ भी हाँ। प्लेटफॉर्म दिखा दूंगा। जैसे लेट मी शो, अब मैं कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आपको हिडन, थोड़ा सा हम लोग उसको इमेज के थ्रू देख लेते हैं। तो एज्योर क्लाउड, सर EC2 में ऐसे ही किए थे हमने, कॉलेज से जब सिखाया गया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। ओके, now instead of Azure dashboard, to create an instance for Windows Server,
ओके सी। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास एक, देखो ना आप, ये चीज़ मैंने ओपन किया, नाउ यू कैन सी। अब ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है, देखो कह रहा है कि क्रिएट अ विंडोज़ वर्चुअल मशीन इन द एज्योर पोर्टल। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर एज्योर आपको पढ़ना पड़े या आप मास्टर्स इन एम सी एस से हो ना, तो आप एज्योर आपके सामने वही है जैसा कि आप एम सी एस से करके रखे हो, तो डोंट वरी। यहाँ पर देखो एक आर्किटेक्चर में दिखाता हूँ कि जब आप इंस्टांस क्रिएट करते हो ना, तो आप वर्चुअल मशीन का, जैसे आप वी एम वेयर पर एक मशीन क्रिएट करते हो, आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आप सिंपल वर्चुअल मशीन का नेम दिए, आप अपना रीजन सेलेक्ट करते हो क्योंकि टाइम जोन उसके अकॉर्डिंग आपका काम करेगा। अवेलेबल ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी टाइप क्या होना चाहिए, इमेज कौन सा, आपको आपको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है जो वर्चुअल मशीन आप इंटरनेट पर या क्लाउड पर ले रहे हो, तो वो कौन सा बिट का चाहिए, 64 बिट, 32 बिट, आर्म, ए एम डी, वट एवर वो चाहिए, नहीं चाहिए, यूज़र नेम क्या चाहिए, ये सब देखो। और रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल क्या करना है आपको, देखो है ना। इतना करने के बाद सिंपल आप क्या करते हो, आरडीपी इनेबल करने के बाद अपने उस आरडीपी को कैसे एक्सेस करते हो, अपने लैपटॉप से, घर पे जो रखा हुआ है जो आपके पास है उस लैपटॉप पर, उस डेस्कटॉप पर। आप सिंपल क्या सर्च करते हो, आप लिखते हो MSTSC और रिमोट डेस्कटॉप ओपन होता है। और फाइनली इस रिमोट डेस्कटॉप पर क्या करते हो, आप यहाँ से लॉन्च करते हो। जैसे मैं करता हूँ अपना लॉन्च, इंस्टेंस मेरा चल रहा है। ओके। तो ये बस इतना सा, क्लाउड पर आपको वही बस मशीन का प्रोसेस कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर कौन सा रखना चाहिए, रखना है, जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करो, ये सारी चीज़ें। तो ये जस्ट आप यहाँ से करोगे एंड लेट मी शो। जैसे ही मेरा मशीन थोड़ा सा कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाए, तो हमारा जब क्लाउड पर ये मशीन प्रिपेयर हो जाएगा ना, तो उसके बाद फाइनली आपको रिमोट डेस्कटॉप इस तरीके से रेडी करके दिखा देगा, और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका मशीन रनिंग दिखाएगा, स्टेटस रनिंग, आप स्टॉप कर सकते हो। आपकी प्लान जो आपका प्लान जो होता है ना, फ्री में जो प्लान होता है, ओके, अगर आपने बंद नहीं किया तो आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें कोई भी मशीन को रन करना है, कुछ भी ऐसा है, तो हमें ध्यान देना होता है कि उसके इंस्टांसेस को बंद करने होते हैं। तो क्लाउड में ऐसे इंस्टांसेस जो रन हो रहे हैं ना, उसी के आगे पीछे आप देखोगे तो ये सब स्टॉप, स्टार्ट, रीस्टार्ट सब दिया हुआ है, तो आपको इसको बंद करना होता है, स्टार्ट को स्टॉप भी करना होता है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप किसी के क्लाउड पर रखकर आप अपनी सर्वर की मशीनें लॉन्च करके छोड़ दे रहे हो, तो भाई उसका रिसोर्स यूज हो रहा है ना, उसका पैसा तो वो लेगा। फ्री में मान लिया 2 घंटे आप चला सकते हो, 1 महीने चला सकते हो, ये सारी चीज़ें, उसके बाद वो पैसा लेगा। तो हमेशा क्लाउड पर जब भी आप कभी काम करो एज अ फ्रेशर, तो ध्यान देना कि वी नीड टू स्टॉप द मशीन्स आफ्टर वर्क, नहीं तो फिर उसका चार्ज पड़ेगा। ये सब है, ये आप देख पा रहे हैं। तो सिंपल ये हम नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल है कि हम आप आज क्लाउड पर रखी हुई मशीनें एक्सेस कर पा रहे हैं थ्रू नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, राइट। अब देखो मशीन कहाँ पर थी और मैं यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। दिस इज पॉसिबल थ्रू क्लाउड, ओके। अब देखो ये मशीन एक एक यहाँ पर इसका एक वो अपडेट है, देखो क्लाउड का ये डैशबोर्ड है, मशीनें कैसे रन हो रही हैं एंड एवरीथिंग, राइट, आप देख सकते हैं। ओके। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि सिंपल ये मेरा मशीन लाइव, अब देखो ये जो रिमोट मशीन, रिमोट डेस्कटॉप आईपी जो आपको मिला था, बस उसी के थ्रू अब आप इसको एक्सेस कर लो। मान लिया क्लाउड पर मैंने विंडोज़ 11 का एक मशीन रन किया, अब देखो वो मशीन यहाँ पर एक्सेस हो गया। अब इस क्लाउड की मशीन को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, आप बस आपके कंप्यूटर पर ही एक्सेस हो गया, आप जो भी यहाँ पर रखना है, जो भी काम करना है कर सकते हो। इस क्लाउड के अंदर मैंने बहुत बड़ा, मेरा क्लाउड के अंदर स्पेस मैंने लिया है, तो मैं इसके अंदर बहुत सारी मशीनें, देखो यहाँ पर लगभग में 30+ मशीनें हैं, और बहुत सारी मशीनें अभी बैकएंड में हैं। तो मैं यहाँ पर ये सारी मशीनें यूज़ कर पाता हूँ, आगे चल के हम लोग इसके बारे में और देखेंगे, और इसी लैब को हम लोग यहाँ पर एडवांस में करने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि इट इज़ पॉसिबल टू मैनेज द क्लाउड लेवल सर्विसेज थ्रू नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। नेटवर्क एंड नेटवर्किंग एक बहुत बड़े लेवल का प्लेटफॉर्म है, राइट। तो हम लोग होम ऑफिस, घर से बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं, क्लाउड को मैनेज कर सकते हैं, ऑफिस को मैनेज कर सकते हैं, डेटा सेंटर्स को मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट की बात करें, होस्ट हमारा क्या होता है,
कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, सर्वर्स हो गए, ये हम होस्ट बोलते हैं। ओके, या नोड भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम लोग स्विच, राउटर, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, एडीएसएल राउटर और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। मीडिया में हम लोग बहुत सारे टाइप्स के केबल्स इस्तेमाल करते हैं, वायर्ड और वायरलेस मीडिया इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस मीडिया में इंफ्रारेड हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई नेटवर्क हो गया, है ना, ये सब इस्तेमाल करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। केबल में हम लोग फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, कोएक्सियल का इस्तेमाल करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, लैन केबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके। बहुत सारी टाइप्स की प्रोटोकॉल नेटवर्किंग को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीसीपी प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है ना, आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, आईजीएमपी प्रोटोकॉल है, टेलनेट है, एसएसएच है, डीएससीपी है, डीएनएस है। बहुत सारे टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्क को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज द नेटवर्क, राइट? यस सर। ओके, ग्रेट। तो ये हमारा नेटवर्क हो गया। एंड अगर मैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करूं, ओके, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर दिखा दूं कि जो भी हमारा, अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो बहुत सारे टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, जिसमें से हमारा पहला कंप्यूटर टाइप्स एक लैन, और सिंपल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होंगे। जैसे हमारा लैन हो गया, मैन हो गया, आपने ये सब नाम सुना होगा, वैन हो गया, कैन हो गया, एंड पैन हो गया। दीज आर दी पॉपुलर नेटवर्क। और लैन का मतलब होता है, नाउ यू कैन स्टार्ट विथ स्टैंड फॉर। ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट योर आंसर विथ स्टैंड फॉर, लाइक लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, मैन स्टैंड फॉर Yes, sir. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्k, कैन स्टैंड फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क, एंड पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप यहाँ से अब स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। नाउ कम टू द लैन, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज लैन? लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया क्या होता है? जैसे आपके मोहल्ले का पूरा जो घर है, वो आपका क्या है? लोकल एरिया है, राइट? आपकी कॉलोनी पूरा, वो आपका एक लोक, मतलब आपका, ये सिंपल मैं आपको बताऊं कि आप मान लिया कि जिस भी घर में रहते हो, आप एक कॉलोनी में रहते हो, ये आपकी पूरी कॉलोनी है। आपके मान लिया आपकी कॉलोनी का नाम ए है, और आपके दूसरे बगल में एक कॉलोनी है बी है। मैं बहुत इजी एग्जांपल बता देता हूँ, लैंडमैन, कैन, वैन सभी को मिलाकर। ठीक है, फिर हम लोग लैंडमैन टेक्निकल एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं एक बहुत इजी तरीका ढूंढ रहा हूँ, है ना, शायद बेस्ट लगे आपको। तो ये मैं रेंडम बता रहा हूँ, मैंने कभी ये एग्जांपल यूज नहीं किया है। लेट मी ट्राई। दिस इज बी और दिस इज ए, मतलब ये कॉलोनी ए है और ये बी है, मतलब कि ये दो कॉलोनी है। बट ये दोनों दोनों क्या है, किसी न किसी एक ही स्टेट के अंदर है। मतलब ये स्टेट हो गया, मतलब एक राज्य, या सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि राज्य पर ना जाए तो हम डिस्ट्रिक्ट ले लें। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव, कॉलोनी, है ना, होते हैं। एरिया, अगर कोई यूएसए में है तो वहाँ पर कॉलोनी ये सब नहीं होता, वहाँ एरिया नंबर होते हैं ना, स्ट्रीट नंबर होते हैं, राइट, आउटसाइड ऑफ कंट्रीज में। तो बट इन इंडिया वहाँ लाइक डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर स्टेट हो गया, फिर उसके बाद हमारे कंट्री हो गए, ये सारी चीज़ें। तो मान लिया कि अब ये ए कॉलोनी और ये बी कॉलोनी, ठीक है। अब ये जो ए कॉलोनी के अंदर देखो, यहाँ पर 10 घर हैं, ऐसे ऐसे सभी हैं। सभी का अपना घर है और इसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, ठीक है। सभी का अपना घर है, सब बहुत सारे मेंबर हैं, इसमें भी 5 मेंबर है, इसमें 3 मेंबर है, इसमें 15 मेंबर हैं, इसमें बहुत सारे। हर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं। मान लिया मेरे घर पे जो अभी ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पर 12 कंप्यूटर लगे हुए हैं। मे बी आपके घर पे 3 कंप्यूटर लगा हो, मे बी कोई ऑफिस स्कूल चल रहा हो, वहाँ 200 कंप्यूटर लगे हों स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस और नेटवर्क यूज़ करने के लिए। बहुत सारा ऐसा कुछ हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो अपने घर के अंदर आप सारे मेंबर से बात कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है? वो लैन नेटवर्क कहलाता है।
मीन्स विद इन अ लिमिटेड एरिया या एक सेपरेट लैन के अंदर या एक सेपरेट लोकल एरिया के अंदर जब आप बात करते हो या इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, इसका अंडर लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। जैसे घर के अंदर आपके 10 मेंबर हैं, 10 लोग आपस में सिर्फ लेन देन कर रहे हैं, वो क्या है, एक लैन है, मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क है। क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट। अब हो सकता हो कि आपके घर से, आपके घर पे मान लिया कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी, कुछ ऐसा होता है, तो आप क्या करते हो, इनवाइट करते हो, मीन्स कनेक्ट करते हो किसको, अपने नेबर्स को, ये ऐसे। तो जब भी आप अपने नेबर को कनेक्ट करते हो या अपने ए कॉलोनी को बी कॉलोनी के नेटवर्क से या लोगों से कनेक्ट करते हो, घरों से कनेक्ट करते हो, यही तो करते हो। वेन एवर यू वॉन्ट टू कनेक्ट ए नेटवर्क विथ बी नेटवर्क, ओके। और ये ऐसा नहीं है कि आप बर्थडे पार्टी होता है तो आप अमेरिका से बुला लेते हो अपने दोस्त को, ऐसा होता है क्या, वहां से उनके घरों से लोगों को बुलाते हो, नहीं ना, क्योंकि उससे महंगा हो जाएगा भाई वो, जितने में आएगा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, जब जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम नेटवर्क की लेंथ या नेटवर्क के एरिया को क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि लोकल एरिया हमारा एक घर का कम्युनिकेशन हो गया, एक घर से दूसरे घर या एक एरिया से दूसरे एरिया कॉलोनी में जब डेटा शेयर हो रहा है ना, बुलाया जा रहा है, राइट, पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए, वटेवर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। मींस अगर हमारा ऑफिस ए सिटी के अंदर ए लोकेशन पर है, हेड ऑफिस, उसका कोई ब्रांच ऑफिस है, या मान लिया हमारा एक बड़ा सा स्कूल है, उसके अंदर हमारा जो हेड ऑफिस है, मतलब एक सर्वर रूम है, उसके साथ हमारा साइंस डिपार्टमेंट का एक लैब है, अनदर कोई डिपार्टमेंट का है, केमिस्ट्री के लिए है, बायो वालों का यहाँ पर कुछ ऐसा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लैब हैं और इनकी बिल्डिंग्स है, मान लिया बिल्डिंग्स है ये, बिल्डिंग्स है ये, तो इनका कनेक्शन हमारे हेड ऑफिस के साथ होगा, तो ये हमारा एक मैन लेवल का नेटवर्क होगा। या हमारा एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, तो वो हमारा क्या होगा, एक मैन लेवल का नेटवर्क होगा, है ना। एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग में, अब ए बिल्डिंग में ए का प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है, यहाँ का बी, मतलब यहाँ पर इनका प्राइवेट है, यहाँ पर इनका, और ये जब, बट ये एक ही कंपनी का है, तो इनका जो कनेक्शन हो रहा है वो मैन लेवल पर हो रहा है। सिटी के अंदर जब हमारी मल्टीपल ब्रांच आपस में कनेक्ट की जाती है तो हमारा मैन नेटवर्क होता है। और वैन जो होता है ये हमारा इंटरनेट मॉडल हो जाता है। मतलब जब आप घर से ऐसा कोई मान लिया पार्टी आपका बन रहा है, फंक्शन कर रहे हो, जैसे शादी हो रहा है या कुछ ऐसा काम हो रहा है, तो आप क्या करते हो, आप दूर दूर से लोगों को बुला लेते हो, वर्ल्ड वाइड इनविटेशन भेजते हो, भाई आ जाओ सभी लोग, शादी अगले 2 महीने बाद, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो मीन्स वो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन होता है, बहुत अलग अलग सिटी से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग कॉलोनी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, तो मतलब कि वो एक जियोग्राफिकल कम्युनिकेशन होता है, इसका अंडर वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। तो सिंपल एक ये अपडेट था। नाउ कम टू द टेक्निकल पॉइंट कि कैसे हम लैन मैन वैन को समझें। तो लैन स्टैंड फॉर, यहां पर देखो सिंपल दिया हुआ है, स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। सो कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस इन स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ सिंगल बिल्डिंग और सिंगल ऑफिस, स्कूल और होम, है ना। आपका छोटा सा ऑफिस हो सकता है और ऑफिस के 200-500 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं, उनका बाहर से किसी नेटवर्क से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क। क्लियर हुआ सबको? यस। एंड नेवर आंसर फॉर लैन कि भाई लैन हमारा 0 to 1 किलोमीटर में होता है, ऐसा कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाली बात मत करना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ये आंसर में अक्सर मैंने देखा इंटरव्यू में, सर लैन कवर 0 to 1 किलोमीटर, मैन कवर 1 to 5 किलोमीटर, एंड ये नहीं, किलोमीटर ये डिस्टेंस या नाप के नहीं, ऐसे मैप करके या मापने के बाद या नापने के बाद इसको नहीं लगाया जाता है कि कंप्यूटर यहीं रखना है, इधर नहीं रखना है, नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। वेन एवर वी हैव प्राइवेट नेटवर्क, स्कूल, ऑफिस, होम बिल्डिंग और सिंगल बिल्डिंग, इस कम अंडर लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, सिंपल। वी कैन यूज सेम डिवाइसेस,
मतलब एक लोकल एरिया में हम राउटर भी रखेंगे, हम सर्वर्स भी रखेंगे, हम स्विच भी रखेंगे, हम फायरवॉल भी रखेंगे। हो सकता हो कि हम लोकल एरिया में सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही हो, राइट? सो वी कैन यूज़, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली इट कवर स्मॉल एरिया। एंड यस, अगर हम घर पे ही अभी जैसे मेरा जो सर्वर है, ये जो एक्सेस हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा ट्रांसफ़र करूँगा ना, इसमें अगर मैं 10 GB की फाइल ट्रांसफ़र करूँगा तो आई थिंक 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा। मैं दिखाऊंगा आगे चल के। तो ये इतना हाई स्पीड से डेटा एक्सेस करता है क्योंकि ये हमारे लोकल एरिया में मान लिया है, राइट? तो बहुत हैवी स्पीड, मतलब आपके सिस्टम से जितना हैवी केबल कनेक्शन है, मान लिया आपने कैटेगरी 7 इस्तेमाल किया जो 40 Gbps का डेटा ट्रांसफर कर सकता है पर सेकेंड, तो आप उतना स्पीड ले लोगे डायरेक्टली मशीनों को कनेक्ट करके, राइट? क्योंकि इंटरनेट की ट्रैफिक तो हमें हैंडल नहीं करना है। आप घर के अंदर एक रूम से दूसरे में जाना है तो क्या आप ट्रैफिक पुलिस का इंतजार करते हो? नहीं ना, वो तो आसानी से तुरंत आ जाते, आते आते जाते हो, कोई वहाँ दिक्कत नहीं होती है। बट जब हम वही सिटी में निकलते हैं, रोड पर निकलते हैं, राउंड अबाउट टर्न मारते हैं, तो फिर हमें ट्रैफिक पुलिस का इंतजार करना पड़ता है। ट्रैफिक जैसे ही छूटता है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, भाग नहीं सकते। तो जस्ट वी कैन डिसाइड कि क्या करना है। अगर हम पेडेस्ट्रियन इस्तेमाल कर लें तो फिर देर लगेगी, अगर हम नॉर्मल रोडवेज इस्तेमाल करें तो फिर टाइम लगेगा। वही हम एक्सप्रेसवे ले लें तो फिर जल्दी पहुंच जाएंगे, वही हम प्लेन ले लें तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इंटरनेट पर भी है, आप कनेक्शन कैसा लेते हो? आप 3G चला रहे हो आज भी तो बहुत स्लो हो, 4G चला रहे हो तो भी स्लो हो, 5G चला रहे हो तो भी स्लो हो, 6G कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर जाएं तो बहुत बेटर है। तो राइट, तो हम 5G अगर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं फास्ट हैं प्रीवियस ऑल टेक्नोलॉजी से। तो यही हमारे यहाँ पर है, तो लोकल एरिया में हम हाई स्पीड यूज़ कर पाते हैं। प्राइवेटली कंपनी ओन करती है तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल होता है वो सारी चीज़ें देख रेख कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, और बाहर से किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच होने का चांस नहीं रहता क्योंकि हम लोकल एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, राइट? और लोकल एरिया में अगर कोई हमारे कंप्यूटर तक इन्फेक्शन पहुंचाना चाहता है, मैलवेयर डालना चाहता है, हैक करना चाहता है, तो उसको हमारे लोकल एरिया में फिजिकली आना पड़ेगा क्योंकि बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है हमारा, राइट? ये सारी चीज़ें। तो लैन नेटवर्क हमारा स्मॉल स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है। ओके। मैन हमारा क्या होता है? व्हेन वी कनेक्ट टू लैन नेटवर्क टुगेदर। मतलब अगर मान लिया कि हमारा कोई सिटी के अंदर, अब देखो यहाँ किलोमीटर में लिखा है बट नेव, आपको मैं बोल रहा हूँ नेवर आंसर किलोमीटर। सिटी के अंदर जस्ट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पर टिल्ड का साइन लिखा हुआ है, तो ये कोई ऐसा नहीं है। आपको आंसर करते समय अगर आपने बाल बता दिया कि भाई 0 to 10 किलोमीटर, और वो बोल दे कि 15 किलोमीटर पर मेरा एक ऑफिस है और मेरा हेड ऑफिस यहाँ से, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसा ध्यान देना है आपको हमेशा। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बेसिकली कनेक्ट मल्टीपल लैन विद इन अ सिटी और लार्ज कैंपस। मान लिया कि हमारा स्कूल जो है या हमारा कॉलेज जो है या हमारा जो ऑफिस है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ उसकी 10 ब्रांच है हमारे शहर के अंदर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और उन सारी ब्रांच को आपने आपस में कनेक्ट कर रखा है, वो हमारा कहलाएगा मैन नेटवर्क। ओके। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल लैन टुगेदर। ओके, एक सिटी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज, एक सिटी से दूसरे सिटी में भी कनेक्शन हो सकता है इसका, राइट? एंड देन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है? इंटरनेट मॉडल। जैसे अभी हम लोग किस में है? वाइड एरिया नेटवर्क में, लार्ज जियोग्राफिकल कम्युनिकेशन। Means we can send data to the Google. Google can send or reply the data for my computer, for my network, okay, to my router। तो हम लोग इंटरनेट पर जब बातें करते हैं ना, डेटा शेयर करते हैं, वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। बट देर इज कैंपस एरिया नेटवर्क, बहुत पॉपुलर मॉडल है ये, है ना? और इसको हम लोग बहुत अच्छे से बना बताएंगे। बेसिकली दिस इज द कैंपस एरिया नेटवर्क, लेट मी शो, दिस इज द कैंपस एरिया नेटवर्क। I'll tell that how to set up this type of network in मॉड्यूल 6। ओके, ये मॉड्यूल 6 का एक पार्ट है, मॉड्यूल 5 एंड 6 का, जिसमें आपको ये पूरा कैंपस डिजाइन करना सीखोगे और ये क्लाउड सर्वर भी रजिस्टर करना मैं बताऊंगा। दिस इज द क्लाउड सर्वर बेसिकली। ओके, दिस इज द सिस्को मेराकी क्लाउड सर्वर। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहीं से बैठे बैठे, मतलब आप एक अपने घर से बैठे बैठे आपके सिस्को की अपने वाईफाई डिवाइसेस आपके हर शहर में हैं, उन सभी डिवाइसेस को एक जगह से बैठे बैठे कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने लैपटॉप से, है ना? दिस इज द पावर ऑफ न्यू डिजिटल
लाइक टेक्नोलॉजी एंड ऑल, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। बेसिकली कैंपस एरिया नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल लैन विद इन अ लिमिटेड एरिया, लाइक यूनिवर्सिटी, बिजनेस पार्क, हॉस्पिटल, राइट। ऐसा कुछ होता है। जैसे हो सकता हो कि हमारा कोई यूनिवर्सिटी है और वो यूनिवर्सिटी 5 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। अब यूनिवर्सिटी में क्या है कि हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट है, कोई अदर कोई लैब बना हुआ है केमिस्ट्री के लिए, ऐसा कुछ है, कोई बायो वाले लैब कर रहे हैं, उनका सर्वर्स अलग है, उनका अलग है। और इन सभी को एक सेंट्रली कनेक्ट किया गया है। वो हमारा क्या कहलाएगा? कैंपस लेवल का नेटवर्क किया जाएगा। ओके। अब उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बीटेक वाले पढ़ रहे हैं, बीए वाले पढ़ रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से वो हैं, और सबका एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया गया है ना। ये हम बोल सकते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क है। मल्टीपल लैन होंगे। भाई बीए वालों का अपना प्राइवेट नेटवर्क चल रहा होगा, मतलब एक लैन होगा, प्राइवेट तो नहीं बोलेंगे, उनका लैन होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट का एक लैन नेटवर्क होगा, और उन सबको आपस में कनेक्ट किया गया होगा, है ना। क्योंकि वहाँ पर अगर मान लिया कि 10,000 स्टूडेंट हैं, तो 10,000 नेटवर्क को हैंडल करने के लिए हमें एक तरीके के बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। हर डिपार्टमेंट में एक लाइन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उन सबको आपस में कनेक्ट करवाना पड़ेगा। कनेक्ट करवाने के लिए हम स्विच राउटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली इट कवर और कैंपस एरिया नेटवर्क connect multiples of land together. So what are the difference between campus area network and metropolitan area network? क्या लग रहा है आपको? देखो, मैन नेटवर्क जो हमारा होता है ना, वो वायर्ड बेस एक तरीके का बोल सकते हैं नेटवर्क होता है। और कैंपस मतलब होता है कि ये वायरलेस पूरे कैंपस को, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, आप देखते हो ना, पूरा कैंपस वाईफाई होता है, राइट। तो हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। अब देखो यहाँ पर भी मैंने सर बहुत सारे सर डिप। हाँ हाँ। सर जो ये जो कैंपस एरिया जो नेटवर्क होगा ये फुली बेस्ड वाईफाई होगा या फिर इसमें वायर्ड भी हो सकता है सर? दोनों दोनों तरीके से होंगे, बट मोस्ट ऑफ ये अच्छा। हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा वायरलेस कैंपस होता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारा एक कैंपस है, मतलब एक एरिया है, ये एक एरिया, और यहाँ यस पे सर। अलग अलग कैंपस नेटवर्क, क्योंकि कैंपस के अंदर क्या है ना, पोर्टेबिलिटी चाहिए होती है। यस सर। यूनिवर्सिटी के अंदर, अब मान लिया यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट हैं, तो अब 10,000 स्टूडेंट के लिए हम उनके लैपटॉप को, उनके डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट और केबल तो नहीं देंगे ना। यस सर। आप समझ रहे हो हमारी बात को? अब और वही यस। कोई कंपनी है जहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें हैं, आईटी कंपनी, आईटी बेस्ड कंपनी है, जहाँ सर्वर्स लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उनका काम क्या होगा? या वर्क स्टेशन कुछ ऐसा है, बैंक का है, वो सब है, तो उनको क्या होगा? उनको लैपटॉप भी चाहिए होगा पर्सनल यस नेटवर्किंग के सर। लिए, और उनको डेस्कटॉप भी चाहिए होगा जिस पर वो बेस्ट। वो सारे काम कर पाए लोगों के लिए, और ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों तरीके यस से सर। होते हैं। ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि देर इज़ ओनली वाईफाई बेस्ड नेटवर्क, ओके। दोनों इंक्लूड यस होते यस हैं। सर। बट ज़्यादा ओके फोकस सर। किधर रहता है हमारा? वायरलेस कम्युनिकेशन को रहता है। एक कैंपस के अंदर पूरे कैंपस में वाईफाई मिलना चाहिए। सर डिपेंड आ, करता ल- कि मतलब डिपेंड हाँ करता हाँ। होगा कि उस कैंपस कैंपस में स्टूडेंट है या वर्किंग स्टेशन, मतलब उस हाँ बिल्कुल। अब मान स्पेसिफिक। लिया, जब स्टूडेंट पर्सनल डिवाइस के थ्रू नेटवर्किंग करेगा, यस। जैसे अपने लैपटॉप से अपने हॉस्टल से बैठ के वो सर्वर एक्सेस यस करना सर। चाहता है, तब उसके सर्वर का यस सर। केबल तो उसके हॉस्टल में नहीं आएगा ना। तो यस सर। वो यस सर। सर्वर को यस। एक्सेस करने के लिए क्या करेगा? वहाँ के कैंपस नेटवर्क का इस्तेमाल करके वायरलेस। एक्सेस करेगा यस सर। वायरलेसली, है ना। ओके ओके सर। अब मान लिया आप अपने कंट्री से, अभी इंडिया में हो, आप यूएस से जाते हो, आपकी जॉब लग गई, आप एयरपोर्ट पर उतरते हो, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप वहाँ के वाईफाई का इस्तेमाल करते हो, कैंपस, सॉरी, वहाँ के जो भी एयरपोर्ट का वाईफाई है, वॉटेवर, हर जगह लगभग होता है। होटल जाते हो, बुक करते हो, वहाँ का वाईफाई इस्तेमाल करते हो, क्योंकि अब यूएसए से कोई आया इंडिया में, दिल्ली में, और इस 5 स्टार होटल ढूंढ के और वहाँ पर रहने गया, अब उसका वहाँ का सिम तो काम नहीं करेगा ना। चलो रोमिंग लगवा लिया, कुछ ऐसा लगवा लिया तो चल भी जाएगा, बट अगर नहीं है, सर्विस ही नहीं है, रोमिंग, रोमिंग का मतलब जानते हो कि दूसरे से उधार खरीदना नेटवर्क, उसका पैसा लेते हैं आईएसपी वाले। और वो अगर मान लिया कि यूएसए का कोई ऐसा टेलीकॉम है जो यहाँ के दिल्ली लोकेशन पर उसका आईएसपी परचे मतलब रोमिंग दे ही नहीं सकता, कोई ऐसा सर्विस ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है।
उसके कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई रोमिंग इस्तेमाल करो, यहाँ रोमिंग नहीं काम करता, ऐसा बोला जाएगा ना। उधार नहीं ले सकते यस आप। सर। तो रोमिंग का मतलब ही होता है उधार लेकर काम करना, है ना, किसी तो से। सर, मैं हाँ ये बोल रहा था कि हम कैंपस एरिया को इस पर ऐसे भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क को इकट्ठा करके हम कैंपस एरिया बनाते हैं। हाँ, वही तो मैंने बोला कि देखो यहाँ पर इट कनेक्ट मल्टीपल्स लैन विद इन लिमिटेड एरिया। तो यस सर, ओके यही सर, तो मैंने बोला। मल्टीपल, यस, ओके सर। ओके। तो यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो गया, जो कि सारे क्लासरूम को कनेक्ट कर रहा है, लैब्स को कनेक्ट कर रहा है, लाइब्रेरीज को कनेक्ट कर रहा है। ओके। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था सिस्को का, मैं उसका वीडियो भी हमारे पास है। तो उसमें क्या था कि ये लाइब्रेरी और ये यूनिवर्सिटी का ही पूरा का पूरा एक लैब आ गया था, और उसको सॉल्व किया था मैंने। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर था, मैं दिखाऊंगा आपको वो एग्ज़ाम पेपर कोड। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हो कि ये क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी सब कुछ अब पोर्टेबल या वायरलेसली रहे तो कितना बेटर रहता है ना। बाकी जो स्टूडेंट है वो जब लैब के अंदर जाएगा तो वहाँ के जितने कंप्यूटर डेस्कटॉप के लगे होंगे जहाँ पर वो प्रैक्टिस करेगा अपना, तो वो वायर्ड हम कर देंगे, है ना। हॉस्टल से बैठे बैठे लाइब्रेरी को एक्सेस करना है, कुछ भी करना है, वायरलेसली सेटअप करें, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सेटअप कैसे होता है ये आगे आप देखोगे। तो बेसिकली सिंपल यू कैन आंसर लाइक कैंपस एरिया नेटवर्क इज अ campus based network where we can connect university or multiple LAN together, where we can connect multiple land together, like university network, like business, hospitals, okay, etc. आपका ऑफिस भी, कॉरपोरेट ऑफिस भी हो सकता है, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ओके, बहुत सारे फ्लोर हैं, 10 फ्लोर है, वो सब आपस में कनेक्ट कर दिया आपने वाईफाई के थ्रू, ऐसा सेटअप किया। ओके। तो यस इट इज़ पॉसिबल, बट पहले बेस हमारा नेटवर्क का क्या होगा? यू नीड टू स्टार्ट विथ केबल मीडिया, मीन्स वायर्ड कनेक्शन। बिना वायर्ड के वायरलेस नहीं चलेगा ना, है ना। पहले वायर्ड कनेक्शन होना चाहिए। वायरलेस लाइक सैटेलाइट और ये सारी चीज़ें हैं, बट यस देर इज लाइक डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी, है ना, ये सारी चीज़ें। तो फिर हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया, एंड देन हमारा आ जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें आप ब्लूटूथ, यूएसबी, टीथ रिंग, वायरलेस, शेयर इट जेंडर, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हो। तो ये हमारा पर्सनल, जैसे हॉट स्पॉट इनेबल करके अपने फ्रेंड को दे दिया। अभी आप मान लिया हॉट स्पॉट इनेबल करके अपना लैपटॉप कनेक्ट करके काम कर रहे हो, है ना। कनेक्टिंग योर पर्सनल डिवाइसेस विथ पर्सनल नेटवर्क इज कम अंडर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके। तो मैं इनको ब्रीफ करता हूँ, है ना। एक 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 लाइन में ब्रीफ करता हूँ, बहुत ज़्यादा इससे आपको क्वेश्चंस आएंगे भी और नहीं भी आ सकते हैं, बट इन केस अगर कोई पूछ दे तो ऐसा नहीं कि ABCD नहीं पता। तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क, और विद इन ऑफिस का जो नेटवर्क है, या जो हमारे ऑफिस या घर के या वहाँ के सारे कंप्यूटर जो आपस में बात कर पा रहे हैं, डेटा लेन देन कर पा रहे हैं, इज लैन नेटवर्क। मैन, व्हेन वी कनेक्ट मोर देन टू लैंड टुगेदर। ओके। एंड वैन क्या होता है हमारा? जियोग्राफिकल और इंटरनेट मॉडल। कैंपस एरिया नेटवर्क लाइक यूनिवर्सिटी, है ना, बेसिकली इट इज़ अ कैंपस लाइक वायरलेस बेस्ड नेटवर्क। ओके। कैंपस हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, ओके, ऐसा कुछ। पर्सनल एरिया नेटवर्क लाइक ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, ग्रेट। कोई क्वेश्चन किसी को? ओके, नहीं है, थैंक यू।